अच्छा, पहले अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो हमारी क्लास चल रही थी वो ये इस तरीके से चल रही थी कि जो नहीं आपको बता रहे थे टेक्निकल एनालिसिस कैसे किए जाते हैं। तो कॉल ड्रॉप हो गई थी क्योंकि 40 मिनट्स पूरे हो चुके थे। अब नई कॉल चली है, उसके बाद यानी हम स्टेप वन को दोबारा रिवाइज करेंगे कि ये देखें यहाँ से जो है हम लोगों ने बाइंग प्रेशर आया। इसको हम पीछे कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता लग जाए क्लियरली। यहाँ पे सपोर्ट एंड दिस इज रेजिस्टेंस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बायर्स आते हैं, बायर्स इन, बायर्स इन। ठीक है, बायर्स ने यहाँ से एंट्री ली तो प्राइस चली गई यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद ऊपर मिली रेजिस्टेंस, उसको जहां से रेजिस्टेंस मिली उन्होंने वहां पे यू टर्न किया। यू टर्न, यहाँ पे सेलर प्रेशर बढ़ गया, उन्होंने थोड़ा सा कम किया और उसके बाद वो निकल गए ऊपर। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस है। अब आपको जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे ये बन गई आपकी सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर, ये देखें रीटेस्ट, यहाँ से रीटेस्ट हुआ। ठीक है। और ठीक है, अब जब बायर्स यहाँ पे आ गए, अब उसने जो है ना नया रेजिस्टेंस जोन ढूंढना है कि नहीं, मुझे कहाँ पे स्टॉप मिल सकता है। खैर वो एक डिफरेंट चीज है। ठीक है, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ कि क्या है क्या नहीं। अली, आपको समझ आ रही है? जी सर, आ रही है। गुड। अच्छा, मैं आपको जो बता रहा था कि नहीं, यहाँ पे जो है एंट्री कौन लेता है, बाइंग प्रेशर बाय वेल्स। हम लोग रिटेलर्स हैं, हम लोग वेल्स नहीं हैं। अली गौर से सुनिएगा आप, हम लोग वेल्स हैं, वेल्स नहीं है, हम लोग रिटेलर्स हैं। तो यहाँ पे जो सपोर्ट पे जो बाइंग करेगा, बाइंग प्रेशर आएगा, वो आएगा बाय वेल्स। क्योंकि वेल्स प्रेशर डालेंगी तो यहाँ तक पहुंच पाएगा। ठीक है, यहां तक पहुंच पाएगा अगर वेल्स ने प्रेशर डाला। हमारे प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स। हम लोगों की एंट्री कहां बनेगी? आपको जहां ना समझ आए मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा। जी सर। हम लोगों की एंट्री बनती है जब ये यू टर्न दोबारा पूरा क्रॉस करके कैंडल खोल लेता है यहां पे। ठीक है, इन शॉर्ट हमारी एंट्री बनती है यहां पे। क्योंकि हम लोग ये वाला फेज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। किधर गया, ये वाला फेज हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो इट्स बेटर कि नहीं, बाइंग प्रेशर बाय वेल्स। जो वेल्स कौन है, जिनके पास बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, बैंक्स हो गए, इलॉन मस्क हो गया, ठीक है ना, और आपका डेविड हो गया, आपका क्या कहते हैं क्या नाम था उसका, डोनाल्ड ट्रंप की बात ही कर लो। ऑफ कोर्स वो भी करती हैं, वो भी करते हैं एनी ट्रेड। अब उन्होंने यहाँ पे, वो खुद नहीं करते, ऑब्वियसली एजेंट्स रखे हुए हैं, कंपनीज चल रही हैं उनके लिए, तो वो खुद नहीं करते, उनके लिए काम कर रहे हैं लोग। अब उन्होंने यहाँ से प्रेशर दिया, अगर तो ये यू टर्न क्रॉस कर गए तो वेल एंड गुड है, मैं एंट्री ले लूंगा यहाँ पे। ठीक है, मेरी एंट्री होगी पर्पल कलर की क्योंकि मैं रिटेलर हूं ना। ये ले पर्पल, ये मेरी एंट्री होगी एज ए रिटेलर। मैंने एंट्री ले ली, मुझे डाउट था कि यार इस वाले लेवल से वो वापस ना चला जाए। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा अगर देखा जाए तो यहां से तो सेलर्स ने वापस भेजा था ना उसको, बायर्स को, है ना भाईजान? जी सर। भेजा था ना यहाँ से, जी यहां सर, से भेजा भेजा था। उन्होंने। ठीक है, ताकि ये बन गई रेजिस्टेंस। अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है, जब तक ये रेजिस्टेंस क्लियर नहीं होगी तब तक मैं एंट्री नहीं लूंगा। तो ये रेजिस्टेंस क्लियर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरी एंट्री बनती है यहाँ पे। ये सबसे प्यारा, सबसे इजी आपका कह लो कि नहीं जो है ना, टेक्निकल एनालिसिस नंबर 1 है। ठीक है, ये इसको एनालिसिस करना, एनालाइज करना,
इस इतना इजी है कि नहीं, मैंने आपको विद इन 2 मिनट समझा दिया कि भाईजान क्या है क्या ये। बायर्स और सेलर्स का गेम है, और कुछ नहीं है। पूरी मार्केट में बायर्स और सेलर्स चल रहे हैं, ऊपर सेलर्स बैठे हैं, नीचे बायर्स बैठे हैं, नथिंग एल्स। ठीक है अली, ये चीज आपको क्लियर है? सर क्लियर है। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम। सर। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहाँ पे। देखें, एक टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया है क्या है। दूसरा अगर हम उसकी तरफ चलते हैं, वो ये है कि ट्रेंड्स, ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट करना है। आपको ऑलरेडी क्लियर है अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, ऐसे ही है? ठीक है। अच्छा, ये स्लोप इंक्लाइन, ये है अप ट्रेंड, ऐसे ही है? सर। ये डिक्लाइन, ये है डाउन ट्रेंड। ये है अप ट्रेंड, और ये है डाउन ट्रेंड। ठीक हो गया? अब ये जो निकाला जाता है, इसका मतलब क्या है कि अगर तो प्राइस ऑलरेडी ऊपर मूव कर रही है तो वो अप ट्रेंड में है, वो ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है ना, वो ट्रेंड में जा रही है। अगर तो डाउन ट्रेंड में है तो वो भी डाउन ट्रेंड में चल रही है, लेकिन वो स्लोप में है, नीचे वाली जगह पे। अप ट्रेंड है तो वो ऊपर का स्लोप होगा, डाउन ट्रेंड होगा तो वो नीचे का स्लोप होगा। ये चीज तो आपको ऑलरेडी क्लियर थी ना दूसरी क्लास में, ऐसे ही है? जी सर। जी ओके, सर। गुड है। कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं इस बारे में। जी सर क्लियर। हाँ जी। क्लियर है सर मुझे। ओके, गुड है। अच्छा जी, अब हमने ये लाइव चार्ट के ऊपर आ गए हैं। अब हमने यहाँ पे देखना है कि जो है अप ट्रेंड क्या है, डाउन डाउन ट्रेंड क्या है, इस वक्त मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, डाउन ट्रेंड जो अप ट्रेंड है वो हमेशा बनेगा कैंडल के नीचे, इतना तो पता है ना? जी सर। ठीक है, ये बनेगा नीचे। अगर डाउन ट्रेंड होता तो वो बनता ऊपर, इस तरीके से। अच्छा, अब जो अप ट्रेंड बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि हम डाउन ट्रेंड की तरफ जा सकें। अगर हमने अप ट्रेंड बना दिया है इस तरह करके, यूं करके, यूं, तो प्राइस तो इस तरह करके जा ही जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, यूं जा रही है, जा ही जा रही है, ठीक है, अप ट्रेंड में है। लेकिन मैं तो वेट कर रहा हूं कि प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगी तब ही मेरा कोई फायदा होगा ना, ठीक है, जी सर। क्योंकि ट्रेंड चेंज कर दिया। जब ट्रेंड चेंज होगा तो मैं तभी एंट्री लूंगा, मैं फ्रेश एंट्री लूंगा ना। अभी तो अप ट्रेंड चल रही है, ये देखो, अभी तो अप ट्रेंड चल रही है ना। तो मैं अगर फर्ज कर लो कि मैं तो यहाँ पे आया हूँ, मैंने एंट्री लिया इस जगह पे, मैंने चार्ट खोला, मैं यहाँ पे थी। अब मैं पीछे देख रहा हूँ, यार ये तो ऑलरेडी ट्रेंड चल चुका हुआ काफी ज्यादा, ठीक है, काफी ज्यादा चल चुका है यहाँ से यहाँ से। ये तो अब रिस्की हो गया, मेरी एंट्री लेना रिस्की है, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि पीछे चार्ट चल क्या रहा था। तो मैं वेट करूंगा, मैं यहाँ ड्रॉ करूंगा कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की। अब मैं वेट क्या कर रहा हूँ कि यार, मैं वेट क्या कर रहा हूँ कि ये जो है ये यहाँ से मूव कर जे नीचे, ट्रेंड लाइन के नीचे, और मुझे कंफर्मेशन दे दे कि यार, कि मैं अब डाउन ट्रेंड में चला गया हूँ, मुझे यहाँ से डाउन ट्रेंड की ट्रेड ओपन करनी है। समझ आइए अली? अली समझ आइए? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं क्या सर आ गई है। ओके, मतलब कि अगर मैंने अप ट्रेंड बनाया है, अप ट्रेंड मैंने ट्रेंड लाइन बना दी है, तो मैं डाउन ट्रेंड की ट्रेड के लिए देखूंगा, मैं अप ट्रेंड के साथ नहीं चलूंगा। ठीक है ना, ये ट्रेंड लाइन नंबर 1 है। ठीक है, मैंने देखना क्या है, मैं इसको डिलीट करता हूँ। अप ट्रेंड के लिए, सॉरी, डाउन ट्रेंड के लिए मैंने अप ट्रेंड ड्रॉ किया है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, यहाँ गई एकदम से नीचे ब्रेक कर गई। मैंने कहा यस, अब मेरा काम बन सकता है। मैं एंट्री तब तक नहीं लूंगा जब तक ये रीटेस्ट नहीं करेगा। मैंने अभी आपको क्या बताया, यहाँ पे जो सेल बायर्स हैं उन्होंने कंफर्मेशन लेनी है, यहाँ पे खड़े होके, यहाँ पे जहाँ पे मैं एरो हिला रहा हूँ ना, इस जगह पे, जी सर। इस हाँ जगह जी पे सर। कंफर्मेशन लेनी है कि यानी ये जो ट्रेंड ब्रेक हुआ है कि यानी ये मजबूत भी है कि यानी कच्चा है। तो जब वो सेल करेंगे प्राइस ऑलरेडी रीट्रेस करेगी इसको, ठीक है,
रिट्रेस करेगी, पुल बैक कह लें या आप रीटेस्ट कह लें। अगर तो ये वाला रीटेस्ट लाइन के ऊपर मतलब नीचे रह गया और एकदम से इसने इस तरह कर्व खा लिया, तो आप समझें कि ये ट्रेंड कंफर्म कर दिया गया है कि नहीं, अभी डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। ठीक तो है। अब ये प्राइस जो है यहां से यहां पे जाएगी। ठीक है। अब ठीक एक है। और मजे की बात बता देता हूं। अब यहां से कंफर्मेशन अब मुझे कैसे मिली। मैंने एक यानी लाइन ली, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। कहां पे? इसके टॉप से, इसके टॉप से देखो, टॉप अभी बना नहीं था, लेकिन मुझे यहां से ये ट्रेंड लाइन इस तरह ड्रॉ करनी है। मैंने देखना है कि मेरी एंट्री तब होगी जब ये वापस रीटेस्ट करके वापस यहां पे आ जाएगा। इस चीज की समझ आई है? इस चीज की समझ आई है? सर आ गई है। समझ आ गई ना आपको ये? कि ऊपर जी गया, सर आ नीचे गई। गया, ऊपर गया, नीचे गया, यहां से उसने फिर ब्रेक कर दी, ये ना, ये इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। अब ये नीचे आया, अब यहां पे रीटेस्ट के लिए गया। अब जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी ना, इसके बाद जो उसने ट्रेंड लाइन यानी क्रॉस करने के बाद क्लोज दिया ना, मैं वहां पे एंट्री लूंगा और मैं सीधा शॉर्ट ओपन कर दूंगा। ठीक है। अब एक और सिनेरियो भी था इसका, ये समझ आ गई इसकी? सर आ गई है। ठीक है। अब फर्ज कर लो यहां पे इस तरह आती है प्राइस, इस तरह। ठीक है, प्राइस इस तरह आई है और फिर प्राइस ने क्या किया है, सॉरी मैं जो, ये एकदम से ऊपर चली गई इस तरह। ये देखें अभी भी वो ट्रेंड लाइन से नीचे है। ठीक है। ये प्राइस देखें, ये नीचे है, तो मैं अभी लॉन्ग नहीं खोलूंगा, मैं बाय नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक सेलर्स एक्टिव है भाई। सेलर्स से अभी मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली, ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई। ठीक है। नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है ना। अब यहां पे क्या होगा, एक नई गेम आ जाएगी, गेम चेंज हो जाएगी। यहां से ऊपर जब जाएगा ना, जब जाएगा, तो मुझे उसने कंफर्मेशन दे दी यहां पे कि ट्रेंड ब्रेक हो चुका है। कुछ ना समझ आए तो मुझे उसी वक्त पूछ लेना। जी सर। ठीक है। यहां पे उसने मुझे कंफर्मेशन दे दी, ट्रेंड कंफर्मेशन वन। ठीक है, उसने कंफर्मेशन वन दे दिया है कि भाईजान अब आप जो है ना, बायर्स रेडी हो जाएंगे, अब हम एंट्री ले सकते हैं। ठीक है। फिर उसने जो बायर्स थे ऑलरेडी, उन्होंने यहाँ सेल किया, चेक किया जी स्ट्रांग है कि नहीं। वो यहाँ पे प्राइस आई, अगर यहाँ रुक गई, ठीक है, यहाँ रुक गई अगर, और यहाँ से ऊपर चला गया, तो भाईजान मेरी एंट्री यहाँ बनती है, जो ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ। बताया ना ये मैंने? जी सर। इस चीज की समझ आई है? जी सर आ गई है। क्लियर है अब ये चीज कि एंट्री लेनी कहाँ है? जी सर 100%। समझ आ गई ना? जी सर ये देखो, मैंने 100% एक आ गई। ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। अब जी मैंने सर। कहा था डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन यहां से डाउन ट्रेंड नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली कि यार ये ट्रेंड लाइन उसने ड्रॉ जो ड्रॉ की थी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इसने क्रॉस नहीं की। तो यहां से क्या होगा, यहां से प्राइस वापस चली जाएगी। वापस जाने के बाद वो दोबारा रीटेस्ट करके, जब इसने कंफर्मेशन दे दी ना, ट्रेंड लाइन को दोबारा ऊपर क्रॉस कर दी। मैं तो डाउन ट्रेंड के लिए ओपन की थी ना मैंने, कि मैं डाउन ट्रेंड शॉर्ट खोलूंगा, लेकिन शॉर्ट नहीं जी कर सर। सका। लेकिन दोबारा जब उसने, अच्छा एक जो मेन बात, हमने यहां एंट्री क्यों नहीं ली थी लॉन्ग के लिए? हमने कहा था लेट हो गए ना हम, ऐसे ही बोला था हमने जी सर। कि पता जी नहीं हम सर। कितना लेट हो गए, हम एंट्री लें ना ना लें, तो बेहतर है कि हम शॉर्ट के लिए तरफ जाते हैं। ठीक है ना, ये मैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पॉट के लिए नहीं, फ्यूचर्स के लिए। ठीक है। अब ठीक है सर। अब ये फ्रेश था मेरे लिए, ये फ्रेश था डाउन ट्रेंड, लेकिन इसने ट्रेंड जी। नहीं चेंज किया। ठीक है, ये मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसने नहीं क्रॉस की। ओके दैट्स फाइन, मैं वेट कर रहा हूँ, मुझे अभी कोई नुकसान नहीं है। दोबारा वापस उसने टच किया, नीचे आया, फिर दोबारा कंफर्मेशन वन दे दी कि भाईजान क्रॉस कर दिया है। अब ये बाइंग के लिए मेरे लिए नया सेटअप बन गया है। जैसे ही रीटेस्ट करके दोबारा इसको रेजिस्टेंस को फिर वही रिपीट करूंगा, ये रेजिस्टेंस बन गई ना, जी रेजिस्टेंस। सर। ठीक है, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा भाईजान, मेरा बाइंग प्रेशर रेडी है, मैंने बाय करना ही करना है।
ठीक है, ये एक ट्रेंड मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, बाकी अगली क्लास में आपको सिखाता हूँ।